Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's series of idiom and phrases. So first idiom for today is okay. So first idiom for today is drop in. ड्रॉप इन का मतलब होता है या तो कोई चीज़ जब रिड्यूस होती है उसको बोलते हैं ड्रॉप इन, या फिर आप कह सकते हो पेइंग अ कैजुअल विजिट, पेइंग अ कैजुअल विजिट, और लेट्स से रिडक्शन। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड आप कह सकते हो ड्रॉप इन, जैसे ड्रॉप इन टेम्परेचर हो गया या फिर ड्रॉप इन प्राइजेस हो गया, तो वैसे भी आप कह सकते हो। तो अगर हम बनाते हैं तो वी कैन से फील फ्री टू ड्रॉप इन अ टेक्स्ट इन अ चैट बॉक्स एनी टाइम। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, देयर इज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर, so I will suggest you to grab a jacket before going outside। ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर के ऊपर बना दिया है एंड दिस ड्रॉप इन इज रेफरेंस टू कि आप कभी भी चैट कर सकते हो, फील फ्री। ठीक है, तो दिस रेफर्स टू ड्रॉप इन एंड हियर ऑल्सो देयर इज अ ड्रॉप इन। सो दिस वॉज द फर्स्ट इडियम विच रेफर्स टू ड्रॉप इन, जिसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं। क्या क्या? पहला तो पेइंग कैजुअल विजिट, या फिर आप कह सकते हो दूसरा वाला जिसका मतलब होता है क्या, रिडक्शन। ठीक है, देन वी हैव अनदर इडियम फॉर टुडे विच इज ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स का मतलब हो गया टेकिंग नेम्स ऑफ फेमस पीपल। जब भी आप किसी से बात करते हो, वेन एवर यू आर इन कॉन्वर्सेशन विद समवन, तो कुछ लोग होते होंगे जो बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं, सेइंग दैट मेरा इससे रिलेशन है, मेरा उससे रिलेशन है। तो विद दैट यू कैन यूज दिस idiom which says drop names. So she always drop names whenever she is in a conversation। मतलब जब भी बातें करती है तो क्या करती है, शी ऑलवेज ड्रॉप्स अ नेम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो टू साउंड इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी अहमियत दिखाने के लिए व्हाट दे यूज द नेम ऑफ अदर पीपल। ठीक है, या फिर व्हाट कैन आई से, शी ड्रॉप्ड माई नेम एट द मीटिंग so as to final और finalize the deal। ठीक है, मतलब मेरा भी नाम काफी चलता है वैसे तो। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस, ड्रॉप्ड माय नेम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेकिंग नेम्स ऑफ फेमस पीपल, तो वैसे आप कर सकते हो। देन वी हैव
third idiom which says dust and ashes. डस्ट एंड एशेस का मतलब क्या हुआ? डस्ट बेकार, एशेस सब बेकार। तो चीज़ें जब भी आप अपने घर में बहुत दिनों के बाद आते हो, अगर आप मिट्टी देखते हो या फिर कहीं पर धूल जमी हुई देखते हो, तो आपको क्या लगता है? बहुत गंदा नहीं लगता? थोड़े डिसअपॉइंट नहीं हो जाते आप घर पर आके? तो कह लो समथिंग विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो, तो दैट रेफर्स टू डस्ट एंड एशेस। तो हम क्या कह सकते हैं? आफ्टर हर ब्रेकअप she felt her heart is nothing but dust and ashes। मतलब जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसका दिल कैसा था? उसको लगा कुछ नहीं है, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है एक बहुत बड़ी वाली। या फिर व्हाट यू कैन से इज, यू कैन से दैट, ओहो okay, it is fine from here as well, okay, all, again it is rising, all his dreams, why is it moving like this? All his dreams ended in dust and ashes। ठीक है, so first idiom, third idiom was dust and ashes, which says something which is very disappointing. Then after her breakup she felt her heart nothing but dust and ashes, and here also all his dreams ended in dust and ashes। All right, so now moving on forward to the next idiom which says, okay, dust and ashes. After dust and ashes we have the fourth idiom which says, fourth idiom, drive someone up the wall। ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है आप किसी इंसान को एक पीक तक इतना इरिटेट कर, एक पीक तक इरिटेट कर दो ताकि उसकी भी एक्सटेंड जो है वो सैचुरेट पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है, तो ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब टू इरिटेट। तो ये आप यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्रुप होगा उसमें भी कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको ड्राइव कर देता होगा टू क्लाइंब अ वॉल, या फिर आपके घर में कुछ बच्चे होंगे व्हेनेवर यू ट्राई टू स्टडी और व्हेनेवर यू टेंड टू स्टडी, तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते होंगे, तो वो भी इरिटेशन के पॉइंट ही है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्या बना सकते हैं? द कंटिन्यूअस screams and yells of my little brother has driven me up the wall। ये आप रिलेट कर सकते हो कैसे? जो आपके घर में भाई बहन होते होंगे वो भी तो यही सब करते होंगे, तो विद दैट यू कैन रिलेट इट। ठीक है, या फिर आप क्या कहो, द ट्रैफिक जैम इज ड्राइविंग मी अप द वॉल, आई एम गोइंग टू गेट लेट। जब भी कहीं पर जाने की जल्दी होती है और वहीं पर आपको क्या मिल जाए सामने से,
एक बहुत बड़ा सा ट्रैफिक जैम, तो तब क्या हो जाते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज द फिफ्थ इडियम, ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड समवन, ठीक है। ड्रेस डाउन मतलब टू स्कोल्ड समवन। अब इसको याद करने का तरीका आप खुद सोचकर मुझे बताना, ठीक है। तो ड्रेसिंग डाउन मतलब टू स्कोल्ड समवन, और इसी से रिलेटेड अगर इडियम बनाए तो द बॉस ऑफ द कंपनी dressed him down for his poor performance या फिर presentation, for his poor presentation in front of the investors। मतलब इन्वेस्टर्स के सामने जब बहुत ही गंदी प्रेजेंटेशन दी थी एम्प्लॉय ने, तो बॉस ने क्या किया, बॉस ने उसको डांट दिया। या फिर आप क्या कह सकते हो, शी गॉट ड्रेस्ड डाउन बाय हर पेरेंट्स फॉर हर पुअर ग्रेड्स, ठीक है। तो ड्रेसिंग डाउन का मतलब बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ में आ गया होगा। ड्रेस डाउन का मतलब होता है डांटना। तो एक बार हमने बॉस से डांट खा लिए और एक बार हमने अपने पेरेंट्स से डांट खा लिए, ठीक है। सो दिस वाज द फिफ्थ इडियम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज डाउन द एली, मतलब अ परफेक्ट फिट, और यू कैन से डोमेन एरिया। अब ये जो इडियम है ये मेजरली आपको इस फॉर्म में कम और राइट डाउन दी एली की फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो ये इडियम आपका 2023 का PYQ भी है, ठीक है। सो दिस वॉज सीन इन 2023 पेपर, नॉट इन दिस फॉर्म बट इन दिस फॉर्म। सो डाउन द एली का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो परफेक्टली फिट हो जाए, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका कोई डोमेन का एरिया होता है। तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं किससे रिलेटेड, डाउन द एली से रिलेटेड। या तो परफेक्ट फिट हो, परफेक्टली फिट कह लो उसको, परफेक्टली फिट हो, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जो किसी की डोमेन का हो, डोमेन एरिया, वंस डोमेन एरिया, इसको कह दो वंस डोमेन एरिया, ठीक है। मेजरली ये इस सेंटेंस की फॉर्म में कम, सॉरी इस सेंटेंस की फॉर्म में कम और डाउन द एली के टर्म्स में ज़्यादा मिलेगा। तो आप कह सकते हो कुकिंग Italian food is down her alley as she's an expert शेफ, ठीक है। तो डाउन हर एली मतलब उसकी डोमेन का एरिया है। क्या डोमेन का एरिया, इटालियन फूड बनाना उसकी डोमेन का एरिया। तो दिस इज योर PYQ, you can mark it as important, though it is not that important, but since PYQ are to be covered, so we are covering each PYQ day by day on alphabet basic series as well, ठीक है। So let's just quickly revise. Okay, the first one says drop in, which means paying a casual visit, or there is somewhat reduction. Reduction could be in anything, it could be in price or it could be in temperature. So feel free to drop in a text in a chat box anytime, that is for you.
and there's a drop in temperature, so I will suggest you to grab a jacket before going out. All right, now the second says drop names. Drop names का मतलब आपने कोई भी स्पेशल पर्सनालिटी के नाम ले लिए हैं इन द कॉन्वर्सेशन सो दैट यू कैन फील इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन. ठीक है, तो उसी के लिए वी हैव फ्रेम 2 सेंटेंसेस. नाउ द थर्ड वन सेज डस्ट एंड एशेस. इसको याद करने का तरीका क्या था कि जब हम घर से दूर होते हैं एंड व्हेनेवर वी कम बैक, तो घर में क्या देखते हैं, बहुत सारी मिट्टी देखते हैं, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस, देयर इज एन डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, तो उसी से वी हैव लर्नड इट एंड we have framed 2 sentences as well. Then it says drive someone up the wall. Driving someone up the wall का मतलब क्या हुआ, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हद तक इरिटेट कर देना, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन करते होंगे आपको, या फिर कभी कभी ट्रैफिक जाम कर देता है. Then is dressing down. Dressing down का मतलब है you are trying to scold someone. Trying तो क्या है, you are scolding someone actually. ठीक है, तो एक बार बॉस ने डांट दिया और एक बार पेरेंट्स ने डांट दिया. Next is down the alley. This idiom is majorly, the right form of using this idiom is right down the alley, or you can also say up, right up the alley, and the meaning remains same, which says that perfectly fit and one's domain area. And this idiom appeared like this in your 2023 PYQ of ISS examination, and one sentence has been framed by me, another sentence will be framed by you. So this shall be your homework for today. All right, so this was all for today. Thank you and do subscribe to our channel.